हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर 1 है tan of alpha equals to 3/4 and cos of beta equals to 5/13। यहाँ पर हमारे पास neither the terminal side of the angle measure अल्फ़ा nor that of बीटा is in the first quadrant। मतलब ना तो इनकी अल्फ़ा की और ना ही बीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है। मतलब अगर tan ऑफ अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड में नहीं है तो किस में है, cos ऑफ बीटा फर्स्ट क्वाड में नहीं है तो किस में है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट क्वाड में ये फर्स्ट क्वाड होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और ये होता है बेटा सेकंड क्वाड और इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके बाद बेटा इसमें थर्ड क्वाड होता है ये, और थर्ड क्वाड में tan पॉजिटिव होता है, सिर्फ कौन? tan और cot। और ये है फोर्थ क्वाड, इसमें कौन पॉजिटिव होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब सोच लें, अल्फ़ा है तब भी यही लागू होता है, बीटा है तब भी यही लागू होता है, ठीक है। अब tan ऑफ अल्फ़ा है, अब ये 3/4 है, फर्स्ट में तो लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि कहाँ पे होगा, हमारे पास थर्ड क्वाड में होगा। इसका मतलब है अल्फ़ा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी कहाँ पे लाई करेंगी? थर्ड क्वाड में। इसी तरह बीटा जो है अगर वो फर्स्ट क्वाड में नहीं है तो इसका मतलब है वो फोर्थ क्वाड में होगा। बीटा की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ पे लाई करेंगी? हमारी फोर्थ क्वाड में, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको हम करते हैं स्टार्ट कि हमने कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखें tan ऑफ अल्फ़ा बेटा, तो tan ऑफ अल्फ़ा है हमारे पास दिया हुआ ना, और वो है जी बराबर के 3/4 है। अच्छा, अब हमने इससे जो है वो हमें जो यहाँ पे चाहिए हैं चीज़ें वो है जी, एक तो चाहिए साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और एक चाहिए हमें कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब मेजरली हमें साइन अल्फ़ा चाहिए, कॉज अल्फ़ा चाहिए, साइन अल्फ़ा चाहिए और कॉज अल्फ़ा चाहिए, कॉज अल्फ़ा चाहिए और कॉज बीटा चाहिए, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फ़ा से हम किस तरह निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो सीकन स्क्वायर अल्फ़ा होता है वो बराबर होता है 1 + tan ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा के। तो बेटा हम ये निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये 1 + 9/16 ओवर में ये 16 एलसीएम आ जाएगा और ये 16 + 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 25/16। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का होता है 4। अब चूज़ करना है हमने कि सीकन अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा है ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड में, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि सीकन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। सीकन अल्फ़ा आ गया, और आपको पता है कि कोज ऑफ अल्फ़ा बेटा जो बराबर होता है वो होता है 1/सीकन अल्फ़ा। 1/सीकन अल्फ़ा बराबर होता है कोज ऑफ अल्फ़ा के। तो अगर हम कर दें 1/5/4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देख लें थर्ड क्वाड में साइन भी नेगेटिव है, कोज भी नेगेटिव है, सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा कोज भी नेगेटिव आ गया। अब कोज तो हमें ले लिया और अब हमें चाहिए साइन ऑफ अल्फ़ा। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको साइन ऑफ अल्फ़ा निकालना सिखा देती हूँ। साइन ऑफ अल्फ़ा के लिए हमें चाहिए होगा 1 - कॉज ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 - ये कोज की वैल्यू है -4/5, यहाँ पुट करेंगे, -4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 - 4 का स्क्वायर 16
5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव इवन पार्ट की वजह से ख़त्म हो गया, तो यहाँ 25 माइनस 16/25 आ रहा है, तो ये कोई 9/25 हो जाएगा। आपको पता है ये कोई 3/5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख लें, साइन अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसके साथ भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने साइन अल्फ़ा भी ले लिया, कोस ऑफ अल्फ़ा भी ले लिया। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी वैल्यू की तरफ, वो है कोस ऑफ बीटा। तो हमें गिवन है, हमें साइन ऑफ बीटा चाहिए, तो इसके लिए आसान है। हम क्या करेंगे, साइन ऑफ बीटा हमारे पास है इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ऑफ स्क्वायर बीटा के। तो बेटा हमने करना क्या है, कोस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5/13, 1 माइनस 5/13 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 25/169 आ रहा है, तो ये 169 इधर मल्टीप्लाई होगा 25 ओवर में 169, तो 169 में से 25 निकालें तो 144 आता है। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये कोई 12/13 बन रहा है। अब यहाँ पे हमारा बीटा जो है वो फोर्थ में था, तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब है साइन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब हम लोगों ने करना क्या है बच्चों, अब हमने मालूम करना है जी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसे कर लेते हैं ओपन, साइन ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है -3/5 और कोस बीटा की जो वैल्यू है वो है 5/13। फिर कोस ऑफ अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है -4/5। साइन ऑफ बीटा की जो वैल्यू है -12/13। 5 3 15 होगा, 5 3 15, 13 5 65 होता है, तो यहाँ पे 65 आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, 4 12 48 ओवर में 65 ही आ गया, तो एलसीएम सेम है 65, ये -15 प्लस 48, तो 8 में से 5 निकला 3, 4 में से 1 निकला 3, 33/65 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आपने कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो वो होता है कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो कोस की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से देख लें -4/5 है, और कोस ऑफ बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई 5/13 है, माइनस साइन की वैल्यू जो है माइनस का 3/5 है, फिर साइन की बीटा की वैल्यू -12/13 है। तो ये कोई 4 5 माइनस का 4 5 20 आ रही है, ओवर में आ रहा है 65 ही, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही आ रहा है, 12 3 36 ओवर में आ रहा है 65। तो कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बराबर आ रहे हैं 65 -20 -36, ये कोई माइनस का 56/65। तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों वैल्यूज़ का आंसर आ गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बेटा है कि tan ऑफ अल्फ़ा जो है वो बराबर है -15/8 के, साइन ऑफ बीटा जो है वो इक्वल है -7/25 के। और इसमें हमें कहा जा रहा है कि जो टर्मिनल साइड है ना अल्फ़ा और बीटा की, वो दोनों ही फोर्थ क्वाड में नहीं है, नेगेटिव है लेकिन फोर्थ में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है फोर्थ में नहीं है तो किस में है, आपको मैंने बताया था कि tan ऑफ अल्फ़ा इसमें फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है,
ये इसमें फोर्थ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है साइन ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे जो सेकंड होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है। तो बेटा यहाँ पे टैन देखें कहाँ पे नेगेटिव है, सब में नेगेटिव है सिवाय थर्ड के। तो इसका मतलब है उसने ये कहा फोर्थ में नहीं है, तो कहाँ है, सेकंड में है। कहाँ पे है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसी तरह साइन बीटा फोर्थ में नेगेटिव नहीं है, तो कहाँ नेगेटिव है, साइन बीटा अगर फोर्थ में नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो थर्ड में है, ठीक है। कहाँ पर है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड में है, ठीक हो गया। देन हमने इसे सॉल्व करना है सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑन आवर प्रीवियस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे बेटा करेंगे सीकन स्केयर अल्फ़ा बराबर होता है 1 प्लस टैन ऑफ स्केयर अल्फ़ा के, तो ये 1 प्लस माइनस का 15/8 का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 2 25/64, तो बेटा ये कोई आ रहा है 64 प्लस 2 25 ओवर में 64 आ रहा है। देन ये हो जाएगा 289 ओवर 64, तो ये कोई आ रहा है 17/8। तो बच्चे अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे सीकन है, सीकन अगर फोर्थ में हम नहीं ले रहे ना, फोर्थ में तो वो कहता है ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो सेकंड में बी नेगेटिव है, वो थर्ड में बी नेगेटिव है, वो फोर्थ में नहीं कह रहा है ना, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेकंड हमारा नेगेटिव, हम किसी में दोनों में ही नेगेटिव आ रहा है, इधर सेकंड में भी और थर्ड में भी। हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा सेकंड क्वाड में है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा उलट होता है 1 ओवर सेकंड अल्फ़ा के, तो यहाँ पे 1 ओवर नेगेटिव 17 ओवर 8 ऊपर चला जाएगा, 17 आ रहा है, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू को ये आ गई है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा लेना है, साइन ऑफ अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस कॉज ऑफ स्केयर अल्फ़ा के। देन यहाँ पे आपने 1 माइनस 8/17 का स्केयर लेना है, तो ये कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 64/289, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64/289। तो यहाँ पे आ रहा है जी 225 ओवर 289, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है 15/17। अब आपको पता है यहाँ पर ना जो साइन अल्फ़ा होता है सेकंड क्वाड में वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का ही साइन आएगा, तो हमें साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा मिल गया। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए अपनी, उसमें हमारे पास साइन बीटा दिया हुआ है और वो है -7/25। क्वाड हमारा जो है वो कौन सा है, थर्ड है, क्वाड है थर्ड वाला। अच्छा, अब इसके ज़रिए से हमने साइन ऑफ बीटा का स्केयर 1 माइनस साइन ऑफ बीटा का स्केयर ये बराबर होगा कोई कॉस ऑफ बीटा के, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 माइनस -7/25 का स्केयर आ रहा है, तो ये कोई हो जाएगा 1 माइनस 49 ओवर 625, तो ये जी 625 माइनस 49 ओवर 625, तो बेटा ये कोई कॉस ऑफ बीटा आ रहा है, तो 625 में से 49 को निकालें तो कोई ये 5 कॉस ऑफ बीटा हमारे पास आ जाएगा 576 ओवर 625। तो देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये से कैंसिल हो जाता है, इसलिए कॉस ऑफ बीटा हो जाता है, ये को 24 ओवर 25 आ रहा है। अब यहाँ पे थर्ड में जो कॉस ऑफ बीटा होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमने लेना है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, तो साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा
फिर प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा हो जाएगा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 15/15/17 है एंड कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू मेरे पास -24/25 है। फिर प्लस आगे कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास -8/17 है। फिर -7/25 है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 24 360 माइनस का 360 बाय ये कोई 425 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 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 आ रहा है, 56/425 बन रहा है। तो यहाँ 425 है, यहाँ -360 प्लस 56 बन रहा है। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 56 को, तो ये आ गया हमारे पास कोई माइनस का 304/425 आंसर। अब हम लेंगे कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, तो वो बराबर होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो कॉज की वैल्यू है माइनस का 8/17, कॉज की बीटा की वैल्यू है यहाँ पे सॉरी साइन ऑफ बीटा था, इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे साइन ऑफ बीटा आना था। अच्छा, तो यहाँ पे कॉज ऑफ बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस का 24/25, फिर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 15/17, साइन बीटा की वैल्यू है माइनस का 7/7/25। तो कर देते हैं इसको 8 × 24 प्लस का 192 ओवर में ये 425 ही आएगा। नीचे 15 7 ये कोई आ जाएगा 105, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 107/425। तो 425 को एक बार लिख लेते हैं, प्लस 107 प्लस 192, तो ये आ गया कोई 297/425 और यही हमारे आंसर है।